नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल। पिछले वीडियो में हमने वापसी कहानी का वाचन किया, जिसको बखूबी आपने देखा, सराहा। अब हम वापसी कहानी के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर भी ऐसे जो पाठ्यक्रम के अनुकूल हो, जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, फिर दीर्घ और लघु के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब चर्चा के पहले आपको मेरा पिछला वीडियो देखना होगा। वापसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आप उसे देखें। वहाँ पर जब उसे देखेंगे तत्पश्चात आप बखूबी समझेंगे। फिर आज के प्रश्नोत्तर के लिए ये वीडियो देखें। अति लघुत्तरीय प्रश्न में गजाधर बाबू किस नौकरी से रिटायर हुए थे? वापसी जब कहानी आपने सुनी होगी तो उसमें इसका जिक्र हुआ है, तो इसका सहज भाव से उत्तर है गजाधर बाबू रेलवे की नौकरी से रिटायर हुए थे। फिर दूसरा प्रश्न आता है, परिवार वालों ने गजाधर बाबू के रहने की व्यवस्था कहाँ की थी? इसका सामान्य और सरल भाव में आपको उत्तर लिखना है कि परिवार वालों ने गजाधर बाबू के रहने की व्यवस्था बैठक रूम में की थी, और वो भी चारपाई लगाकर। ये आपका प्रश्न का जवाब हो गया सहज भाव से। तीसरा प्रश्न आता है, गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी के 35 वर्ष अकेले क्यों व्यतीत किए? इसका भी उत्तर यही है कि गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी के 35 वर्ष अकेले इसलिए व्यतीत किए ताकि उनके बच्चों की परवरिश शहर के में रहकर अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो जाए और उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल जाए। इसलिए वो अकेले गांव में रहे और अपनी सर्विस करते रहे, कभी इस रेलवे स्टेशन पे, कभी उस रेलवे स्टेशन पे, लेकिन अपने परिवार वालों को एक स्थायित्व दिया शहर में ताकि उनकी परवरिश ठीक हो जाए। इसी प्रकार चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? इसका भी प्रश्न यही है। चूँकि वो रेलवे में कार्य करते थे, तो जब रेलवे के पहिए की आवाज़ आती थी खटपट खटपट खटपट, तो बस यही उनके लिए मधुर संगीत था। फिर पांचवा प्रश्न आता है लघुत्तरी के अंतर्गत, गजाधर बाबू के स्वभाव की 2 विशेषता बताइए। तो सीधा सिंपल सा प्रश्न है, तो इसका जवाब भी हमें सिंपल तरीके से देना है। एक तो वो स्नेही यानी विनम्र प्रेमी व्यक्ति थे। दूसरे, परिवार के प्रति जिम्मेदारी बखूबी निभाते थे, अर्थात अपने परिवार का दायित्व भी वो सहज भाव से निभाते थे। इसी प्रकार अगला प्रश्न आता है, गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? नाम बताइए। तो उनके टोटल 4 बच्चे थे। बड़ा बेटा अमर, छोटा बेटा नरेंद्र। इसी प्रकार बड़ी बेटी कांति जिसकी शादी हो चुकी थी, और छोटी बेटी बसंती। इस प्रकार 4 बच्चे उनके। अब बात आती है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो लघु उत्तरीय दीर्घ प्रश्न में आपको थोड़ा सा विचार करके तरीके से लिखना है। घर जाने की खुशी होने के बाद भी गजाधर बाबू का मन क्यों दुखी था? सीधा सहज भाव है कि गजाधर बाबू जैसे ही रिटायर होने के बाद अपने गांव जाते हैं घर, तो उनकी खुशी होती है, लेकिन उनके साथ वो व्यवहार नहीं किया जाता, एक अतिथि के समान व्यवहार किया जाता, जिससे वो मन खिन्न हो जाता उनका। चारपाई लगा दी, मेहमान की तरह बैठे रहे, और थोड़े दिन बाद दूसरे रूम में लगा दी और उलाहना देते रहे। कुल मिला के उनका मन दुखी रहा, क्योंकि जो उन्होंने एकाकीपन जीवन व्यतीत किया था, लेकिन उस एकाकीपन में वो पूरे स्टाफ के साथ घुल मिल गए थे, और वो एकाकीपन नहीं कह सकते, वो तरीकेबद्ध एक छोटे से सरकारी कार्यालय और कर्मचारियों के बीच की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारी थी। लेकिन घर पे उसी भाव को लेके आए थे, गांव में मैं प्रसन्न रहूँगा, परिवार के बीच में रहूँगा, लेकिन यहाँ पर उनको एकांतवास दे दिया जाता है और कोई सरल भाव से बात नहीं करता है, इसलिए वो खिन्न उठे और इसीलिए उनका मन दुखी था। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय के अंतर्गत ये आता है, गजाधर बाबू का अस्तित्व उनके परिवार का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया? स्पष्ट कीजिए। तो इसका सरल भाव से आपको जवाब देना है कि चूंकि गजाधर बाबू शहर में अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने रखा, वो पढ़ के कुछ काबिल बने और रहने लगे अपने गांव में व्यवस्थित रूप से। और गजाधर बाबू रेलवे स्टेशन कभी यहाँ कभी वहाँ इस तरह से रहते थे क्वार्टर में, तो उनकी जीवन एक हंसी खुशी गुजर रहा था। और यहाँ परिवार में जैसे गांव में आते हैं वो, तो ग्रामीण अंचल में उनको लगता है कि अब मैं पूरी ज़िंदगी आराम से परिवार के बीच में रहकर गुजारूंगा। लेकिन वो जब परिवार के बीच में आते हैं तो उनसे अलगाव सा वातावरण दिखता है
और अलगाव सा व्यवहार किया जाता है और कुल मिला के उनको एक मेहमान समझा जाता है। और मेहमान के साथ जब मेहमान नवाजी जैसा व्यवहार किया जाता है तो मनुष्य परिवार का हिस्सा बन ही नहीं सकता है। इसीलिए वो खिन्न भाव भी रहा, उनका मन दुखी भी रहा और यही कारण है कि वो अपने परिवार का हिस्सा नहीं बन पाए। अगला प्रश्न आता है, गजाधर बाबू द्वारा चीनी मिल की नौकरी क्यों कर ली गई? तो इसका लिंक बाय लिंक मतलब क्रम से, जब आप स्टोरी को पहला वीडियो देखा होगा, आपने स्टोरी सुनी होगी, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने चीनी मिल में नौकरी क्यों की। चीनी मिल में नौकरी इसलिए की क्योंकि यहाँ उनके साथ व्यवहार इस तरह का हुआ, सब रुष्ट लेने लगे और उनको लगने लगा कि ये अनुशासन के नाम पे बाबूजी का हस्तक्षेप हमारे जीवन में हो रहा है। और ये बात अमर के द्वारा उनके बाबूजी के सामने आई और बाबूजी की पत्नी के द्वारा कहा गया कि आप इनके मामले में हस्तक्षेप ना करें। तो उनका मन दुखी था, द्रवित था, भाव विवल थे और महसूस होने लगा कि जब मैं पैसा कमाता था तब इनको मेरी ज़रूरत थी, लेकिन अब मैं पैसा नहीं कमाता हूँ, अर्थात इनको नहीं सुहाता हूँ, तो वो सीधे प्राइवेट नौकरी के लिए बाहर चीनी मिल में चले गए। इसी प्रकार वापसी कहानी लिखी है तो उसमें जो कहानीकार है उषा प्रियनवदा जी, उन्होंने इसके पीछे एक उद्देश्य को लिया है। प्रश्न आता है, वापसी कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, वापसी कहानी का उद्देश्य निम्नवत लिखना है, तरीकेबद्ध लिखना है, बिंदुवार लिखना है और व्याख्या के रूप में इस प्रकार है कि वर्तमान समय में जब मनुष्य अपनी जीविका उपार्जन हेतु सर्विस करने जाता है तो वो अपना पूरा सर्वस्व और पैसा अपने परिवार की अच्छी शिक्षा दीक्षा में लगा देता है ताकि बच्चे पढ़ लिख के काबिल बने। लेकिन जब वही बच्चे उनके साथ अलगाव करते हैं बाद में, तो एक सामाजिक कुरीति का सामना करना पड़ता है। तो कहानीकार ये कहना चाहता है कि इस तरह से जो जनरेशन गैप होता है, पीढ़ी अंतराल होता है और मनुष्य अकेलापन महसूस करता है, एकाकी जीवन व्यतीत हो जाता है, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि अब मुझे परिवार की आवश्यकता नहीं और परिवार को मेरी आवश्यकता नहीं, तो खिन्न हो उठता है। आज संपूर्ण मानव जाति में इस तरह की कथाएं देखने को मिलती है और यही कारण है लेखिका ने इस वापसी कहानी के माध्यम से समाज की कुरीति को उजागर करा है और इसको उद्देश्य को स्पष्ट किया है। इसलिए वापसी कहानी सटीक है, व्यवस्थित है, सारगर्भित है और सौद्देश्यपूर्ण है। यहाँ पर वापसी का शीर्षक के बारे में भी आपको चर्चा करनी होगी। वापसी कहानी का शीर्षक उचित है क्योंकि नंबर 1, जब बाबूजी रिटायर होते हैं तो वो गांव जाते हैं, मतलब पुनः गांव की ओर वापसी। नंबर 2, जब वहाँ गांव में उनके साथ अच्छा व्यवहार परिवारजनों के साथ नहीं किया जाता है तो वो वापस शहर की ओर चीनी मिल में जाते हैं। ये पुनः उनकी वापसी, अर्थात शीर्षक उपयुक्त है। इस तरह से इस कहानी के टोटल सभी प्रश्न का उत्तर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाए हैं। अब कुछ अंग्रेजी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, उर्दू ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी इन्होंने किया है। जैसे अंग्रेजी में ट्रेन, रेलवे, ये कुछ शब्द हैं जो अंग्रेजी के हैं। इसी प्रकार देशज शब्द ठीठकी, ठिठकी, खटखट, खाट, ये सब देशज शब्द हैं। और अंग्रेजी शब्द में माइक, फिट, ये ऐसे कई शब्द हैं। तो सीधा सीधा जो संस्कृत भाषा से सीधा शब्द आ गया है वो तत्सम कहलाता है और जो फिर बाद में परिवर्तन हो जाता है उन शब्दों में वो तद्भव कहलाता है। तो इस तरह से कहानीकार ने इसमें तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, अंग्रेजी आदि शब्दों का समावेश भी किया है। इसी के साथ कहीं कहीं मुहावरों का प्रयोग भी किया है। तो इस वीडियो में आज मैंने इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप बार बार देखें
समझें और जो बिंदु मैंने बोले हैं, जो व्याख्या की, उसको नोट करते जाएं और समय आने पर नित्य नई जानकारियाँ, नए गद्य और पद्य के साथ मैं आपको समय समय पर लाता रहूँगा। नमस्कार।